नमस्कार, मैं सुदेश नैन और आप देख रहे हैं वन तहलका हरियाणा। प्रदेश में एक मां अपनी ममता को बेचना चाहती है। इसके लिए बकायदा इस मां ने अखबार में इश्तिहार तक छपवा दिए हैं। हरियाणा विशेष में आज हम आपको बताएंगे क्या एक मां किस बेबसी में इस बच्चे को बेचना चाहती है, क्यों करना पड़ रहा है इस मां को अपनी कोख का सौदा। अपने बच्चों के लिए मां क्या क्या नहीं करती, लेकिन यमुनानगर में एक मां अपने बच्चे को बेचना चाहती है, उस बच्चे को जो अभी तक उसकी कोख में ही है। मां की ममता से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं होता। मां अपने बच्चों की खुशी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती है, लेकिन यमुनानगर में एक मां करना चाहती है अपनी कोख का सौदा। अपने जिगर के टुकड़े को बेचना चाहती है, अपने उस बच्चे को बेचना चाहती है जिसने अभी दुनिया में कदम भी नहीं रखा। अपना बच्चा जो है आर्थिक तंगियों की वजह से तंग आके दे रही हूँ। अपना बच्चा जो है आर्थिक तंगियों की वजह से तंग आके दे रही हूँ। अपना बच्चा जो है आर्थिक तंगियों की वजह से तंग आके दे रही हूँ। यमुनानगर के बूढ़िया कस्बे की रहने वाली इस महिला के 3 बच्चे हैं और वो 8 माह की गर्भवती है। इस महिला ने अपनी कोख के सौदे के लिए अखबार में भी इश्तिहार छपवा दिया। महिला के पास 400 से 500 फोन कॉल्स आ चुकी हैं, लेकिन अब तक बात नहीं बनी। मैं यही सोच के ऐड दी थी कि लोग दुनिया में कम से कम 20% ऐसे लोग हैं जिनके पास औलाद नहीं होती और वो मेरी मदद कर सकते हैं। ये मेरे पास कम से कम 400-500 कॉलें आ चुकी हैं। संडे से लेके अब तक काफी कॉलें आई हैं। ये महिला न तो खरीदार के सामने आना चाहती है और न ही उसे अपनी पहचान बताना चाहती है। उसकी कोशिश है कि फोन पर ही सौदा हो जाए और डिलीवरी के बाद वो अपने बच्चे को खरीदार को सौंप दे। एवं तहलका हरियाणा के लिए यमुनानगर से वीना अरोड़ा की रिपोर्ट। आखिर क्या है इस मां की मजबूरी, वो क्यों करना चाहती है अपनी कोख का सौदा, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। यमुनानगर की रहने वाले इस महिला के 3 बच्चे हैं। पति रिक्शा चलाता है, बड़ी मुश्किल से वो घर का गुजारा चलाती है। लोगों के झूठे बर्तन साफ करने के बाद वो 2 वक्त की रोटी का जतन करती है। घर में खाने को कुछ नहीं होता तो बच्चों की तड़प देख परेशान हो जाती है, लेकिन बेबसी का आलम ये है कि वो कुछ कर नहीं सकती। लिहाजा कलेजे पर पत्थर रख कोख का सौदा करने का फैसला कर लिया। मेरे घर में खाने के लिए आटा नहीं है और मुझे मांग के ही गुजारा करना पड़ता है। मुझे पता है कि 9-10 साल हो गए मैं कैसे जी रही हूँ। अपने ये बच्चों को कभी अच्छा फ्यूचर नहीं दे पाई हूँ। इनकी शक्ल की तरफ देखती हूँ तो मुझे आता है कि मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, पर पैसों की वजह से थोड़ा हो जाता है कि मेरे पास कुछ पैसे होते या कुछ ऐसा होता मैं अपना घर मकान खरीद पाती, इन्हें अच्छा फ्यूचर देती। महिला के मुताबिक बच्चों के पालन पोषण के लिए वो अपने मायके वालों से काफी कर्ज ले चुकी है। कर्ज न दे पाने की वजह से मायके वालों ने भी उसका साथ छोड़ दिया है। वो चाहती है कि अपनी कोख में पल रहे बच्चे को बेचकर कर्ज चुकाए और अपना खुद का आशियाना बनाए। मैं अपना बच्चा जो है आर्थिक तंगियों की वजह से तंग आके दे रही हूँ। जो मतलब रिश्तेदारों से मैंने पैसा वगैरह देना है उनका, तो उनके जो ऐसा नहीं है कि उसे दर्द नहीं हो रहा। अपनी कोख का सौदा करते हुए इस माँ का कलेजा कांप उठा है, लेकिन क्या करे, इसके अलावा उसे कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा। अब तो उसे दुनिया के तानों की भी कोई परवाह नहीं है। देने को तो मन नहीं करता। अब किसी माँ से पूछो कि वो अपना बच्चा कैसे देगी। मैं है कि होते सारी कैसे दूंगी, मुझे पता है। मैंने तो अपना बच्चा देना है, अपने पेट से निकाल के देना, आरोप लगाने वाली दुनिया है, मुझे उससे कोई टेंशन नहीं है।
दुनिया में बहुत कम ही होता है कि कोई माँ अपने जिगर के टुकड़े का सौदा करे। ये माँ मजबूर है, ये अपने होने वाले बच्चे का सौदा करने का फैसला कर चुकी है। जरूरत है कि कोई आगे आए, उसकी मदद करे और माँ की ममता शर्मसार होने से बचा ले। एवन तहलका, हरियाणा के लिए यमुनानगर से वीना अरोड़ा की रिपोर्ट। यमुनानगर की रहने वाली ये महिला अपने बच्चे को बेचना चाहती है, लेकिन कानून के मुताबिक ऐसा करना जुर्म है। कानून के जानकारों का मानना है कि कोई भी औरत अपने बच्चे का सौदा नहीं कर सकती। एक मां ने अपनी कोख का सौदा करने का फैसला कर लिया है, लेकिन कानून इसको मंजूरी नहीं देता है। कानून के जानकारों के मुताबिक कोख का सौदा करना अपराध है। यदि कोई महिला अपने कोख में पड़ रहे बच्चे का सौदा करती है, उसको बेचने की कोशिश करती है, तो कानून की नजर में अपराध है। कानून के मुताबिक ऐसे इश्तिहार छापना भी कानूनन जुर्म है। यदि उसने किसी अखबार में कोई इस प्रकार की ऐड दी है, तो जितनी दोषी वो महिला है, उतने ही दोषी वो अखबार वाले भी हैं। आपको बता दें कि कोई भी माँ डिलीवरी के बाद अपने बच्चे को किसी की गोद दे सकती है, लेकिन गरीबी की वजह से वो उसका सौदा नहीं कर सकती है। वो सरकार से मदद मांग सकती है, सामाजिक संस्थाओं से मदद मांग सकती है, लेकिन बच्चे का सौदा नहीं कर सकती। कोई भी औरत कानूनी तरीके से तो अपने बच्चे को जन्म देने के बाद उसकी अडोप्शन में किसी को दे सकती है, परंतु गरीबी की वजह से यदि वो बच्चे को कहीं बेचती है, उसका सौदा करती है, तो ये कानून की नज़र में अपराध है। बहुत से तरीके हैं उसको गरीबी की वजह से बच्चे को जन्म देना, ना देना और उसको बेचना। उसको सरकार से कानूनी तरीके से हेल्प मांग सकती है, और भी सामाजिक संस्थाएं हैं जो उसकी मदद कर सकती हैं, परंतु गरीबी की वजह से बेचना जो है बिल्कुल अपराध है। कानून के मुताबिक बच्चे का सौदा करना जुर्म है। ऐसे में महिला और इश्तिहार छापने वाले अखबार दोनों के खिलाफ मामला दर्ज हो सकता है। एवन तहलका हरियाणा के लिए यमुनानगर से वीना अरोड़ा। और इस बीच हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ी हैं हमारी सहयोगी वीना अरोड़ा, उनके पास चलते हैं। वीना, आपने इस मां की बेबसी देखी है, मजबूरी देखी है, हम आपसे यही जानना चाहते हैं, क्या इतनी मजबूरी है इस मां की कि इसको ये कदम उठाना पड़ा, अपनी ही कोख का सौदा करना पड़ा? जिस देश में आपको ये बताना चाहूंगी कि ये औरत इतनी मजबूर थी अपने घर के हालात को लेके, घर की तंगी को लेके। इसके घर के हालात जो थे इतने खराब थे कि इसको ना चाहते हुए भी अपने बच्चे का सौदा करना पड़ा। लेकिन इस औरत का ये कहना है कि ये अपने बच्चे का सौदा नहीं कर रही है। इसका एक मुख्य मकसद है, इसका मुख्य मकसद यही है कि ये किसी निसंतान जो माता पिता हैं उनको अपना बच्चा देना चाहती है, ताकि किसी तरह से उनको भी खुशी दे सके, और इस बच्चे के जरिए हो सकता है जी अपना जो भविष्य है, अपना फ्यूचर है, या अपने जो उसके जो बच्चे हैं उनका भविष्य भी सुधार सके। जी सुदेश। लेकिन वीना, क्या एक मात्र यही जरिया इस औरत के पास बचा था अपनी कोख का सौदा करने के अलावा? क्या कोई दूसरा विकल्प नहीं था गरीबी हटाने का? जिस उद्देश्य में आपको बताना चाहूंगी कि इस औरत के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, क्योंकि इसका जो घर वाला है वो रिक्शा चलाता है, और ये बहुत ही टाइम से जो कि गरीब परिवार से संबंध रख रही है, और ये है भी गरीब औरत। और जो इसके जिस फैमिली से ये बिलोंग करती है, जिससे संबंध रखती है, वो भी एक गरीब परिवार से संबंधित है। जो इसका घर वाला है वो रिक्शा चलाने का काम करता है, और उसकी भी हालात ऐसी नहीं है कि वो अपने घर के हालात को सुधार सके, और इनके ऊपर कर्जा भी इतना ज्यादा था कि इसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था कि अपने बच्चे को देने के सिवाय ये किसी और भी तरह का इसके सामने कोई रास्ता नहीं था कि इसको अपने बच्चे का सौदा करना पड़ा। जी सुदेश। लेकिन वीना, इससे पहले कोई इस तरह की कोई भी खबर नहीं आई, कभी सुना नहीं कि कोई माँ अपनी कोख का सौदा करने पर उतरी। माँ की ममता के तमाम उदाहरण हमने सुने, पढ़े, देखे हैं, लेकिन माँ अपनी ही ममता को बेचने पर उतारू हो जाए, ऐसा सुना देखा नहीं। जी ममता, जी वीना, जानना चाहते हैं कि यहाँ पर माँ कैसे अपनी ममता को बेचने पर उतारू हो गई, ये कभी देखा नहीं था। तो तकनीकी वजह से शायद हमारा संपर्क जो है वीना से नहीं हो पाया है। तमाम तरह के सवाल इस खबर के आने के बाद उठे हैं।
सवाल ये भी कि क्या माँ की इतनी मजबूरी, इतनी बेबसी कि इस तरह का कदम एक माँ को उठाना पड़ा हो। हमने उदाहरण सुने होंगे माँ की ममता के, माँ के ममता भरे आंचल के, कि माँ तमाम मुश्किलें किस तरह से सहन कर लेती है, लेकिन तकलीफ अपने बच्चों तक नहीं आने देती। लेकिन ये पहली बार है जब एक माँ अपनी तकलीफ को दूर करने के लिए अपनी कोख का सौदा करने उतर आई हो। और एक बार फिर जुड़ते हैं हमारी सहयोगी वीना अरोड़ा के साथ। वो लगातार हमारे साथ न्यूज रूम से बनी हुई है। वीना, सवाल एक जहन में ये उठता है कि क्या एक माँ की ममता इस कदर बेबस हो जाती है कि माँ अपनी ममता को बेचने पर उतर आती। तमाम उदाहरण हम सुनते हैं माँ की ममता के, लेकिन पहली बार सुना कि माँ अपनी कोख का सौदा करने उतर आई है। जी जी सुदेश, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये जो औरत है अपने ममता से इतनी मजबूर थी कि इसको अपने बच्चे का जो है सौदा करना पड़ा, क्योंकि इसे घर की जो आर्थिक हालात हैं वो ठीक नहीं है। वो ना चाहते हुए भी अपने बच्चे का जिसको है सौदा करना पड़ रहा है, क्योंकि इसके घर के जो हालात हैं इसको बाहर से मांग कर अपने घर का गुजारना करना पड़ता है। इसके 3 बच्चे हैं जिन्हें ये मांग कर खाना खिलाती है, कभी किसी एक बर्तन मांजती है, कभी कुछ करती है, लेकिन इसके पास कोई भी जरिया नहीं है कि ये अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। इसलिए ये अपने घर से, अपने जो हालात है, हालातों से मजबूर होकर जिसे अपनी ममता का गला घोटना पड़ रहा है। लेकिन कोई भी ऐसी औरत नहीं होती है जो अपने जिगर के टुकड़े को, किसी को भी बेच दे या उसका सौदा कर दे। जी सुदेश। जी वीना, आप हमारे साथ बने रहेगा। इस बीच हमारी विशेष मेहमान सुनीता धारीवाल समाज सेविका हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एवन तहलका हरियाणा में। सुनीता जी, तो आपने भी सुना कि एक माँ अपनी कोख का सौदा करना चाहती। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या संदेश जाएगा जब इस तरह की बातें समाज में आनी शुरू हो जाएंगी? देखिए, ये समाज के लिए बहुत दुखदाई है इस प्रकार से किसी महिला द्वारा अपने ही बच्चे के लिए एक बहुत बड़ी रकम को मांगना, और इससे समाज के लिए बहुत शर्मनाक स्थिति भी है। और इस प्रकार का जो व्यवहार है वो समाज को बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। लेकिन जहाँ तक गरीबी की बात है, तो हमारे समाज में बहुत गरीब लोग हैं। ऐसा नहीं है कि गरीबी अथाह लोग हैं, ऐसा नहीं है कि गरीबी अथाह है और सिर्फ यही एक अकेला केस है। ये अपवाद है जिसमें एक महिला ने इतना कठोर निर्णय जो है वो लिया है सिर्फ पैसे की खातिर, कि मुझे इतना धन मिले और जिससे मुझे मकान मिले। अगर हम समस्या के मूल में जाएंगे तो हम ये अगर हम इस समस्या के मूल में जाएंगे तो हम ये जरूर पाएंगे कि उसकी जरूरत क्या है। आज के दिन रोटी उसकी जरूरत है और छत उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। महिलाओं के लिए हमारी व्यवस्था ऐसी है कि महिलाओं के लिए काम उपलब्ध नहीं है, और काम की हमारे पास कमी है, और ज्ञान की भी हमारे पास कमी है, अशिक्षा की हमारे पास कमी है, और कहीं से आधी अधूरी सूचनाएं ऐसी आती हैं कि बच्चा बेच देने पर बहुत बड़े पैसे मिलते हैं। और ये एक तरीके का जो है ये बहुत ही गलत मानसिकता है। ये समाज के लिए बहुत शर्मनाक स्थिति है। और मैं ऐसा नहीं मानती हूँ कि हरियाणा का समाज बहुत रिजिड समाज है, अपनी संस्कृति को सहेजने वाला समाज है, उसमें ये केस अपवाद हो सकता है। लेकिन हरियाणा की माएं ऐसा नहीं सोचेंगी कि वो अपने बच्चे का सौदा कर सके। ये उड़ीसा जैसी खबर नहीं है जहां पर थोड़े दिन पहले ही, कुछ महीने पहले खबर आई थी, एक महिला ने सिर्फ एक जीन्स की जोड़ी और मोबाइल खरीदने के लिए अपने बच्चे को 5,000 रुपए के अंदर बेच दिया था। ये वो हरियाणा प्रदेश नहीं है, ये एक अपवाद है जहां इस महिला की मानसिकता है वो अवसाद में है। वो अच्छी तरह से बहुत ऐसी स्थिति में है जहां पर उसका मानसिक संतुलन भी, मैं कह सकती हूँ, अवसाद की ओर घिरा हुआ है, और अवसाद के क्षणों में उसने ऐसा कोई फैसला जो है लिया है। लेकिन यहाँ पर सुनीता जी आपको बता दें कि काफी लंबे वक्त से इन्होंने सोच समझकर ये फैसला लिया है, और उनका ये कहना है उनकी काफी जरूरत है, उनकी मजबूरी है, बेबसी है, 2 वक्त की रोटी वो नहीं जुटा पाते, इसलिए उन्हें अपने अजन्मे बच्चे का सौदा करना पड़ा। लेकिन वो कहती है अपनी गरीबी दूर करेंगी वो अपने बच्चे का सौदा करके। क्या उनका अजन्मा बच्चा उनके कर्ज को उतार पाएगा? ये भी बड़ा सवाल है। जो कर्ज वो खुद अपना पति पत्नी मिलकर नहीं उतार पाए, अजन्मा बच्चा कैसे उतार पाएगा? ये बहुत मुश्किल है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आने वाले बच्चा एक बच्चे को बेच करके यदि उसका कर्जा चुकता हो जाता। पहले ज्यादा बच्चों को इसलिए पैदा किया जाता था कि ज्यादा हाथ होंगे, ज्यादा श्रम होगा
और ज्यादा आमदन होगी, लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है। आज ज्यादा बच्चे हैं तो उसमें आपको बहुत ज्यादा मुश्किलें हैं, उनको पालन पोषण की मुश्किलें हैं। इसीलिए एक सीमित परिवार की जो हमारी सोच है, उस सोच को सबको अपनाना चाहिए। और एक बच्चा बेच देना ये बहुत दुखद बात है, और ये ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं सोच सकती हूँ कि जो बच्चा अपनी रोटी और अपने लिए भोजन भी नहीं जुटा पा रहा, वो दूसरों के भोजन की कैसे व्यवस्था कर सकता है। ये बहुत दुखदाई है और बहुत निंदनीय है। और मैं कहती हूँ हमारे स्थानीय प्रशासन को भी इन चीजों पर नजर रखनी चाहिए कि कहीं ऐसी घटना घटती है तो ये पूरे समाज को झकझोर के रख देने वाली होती है कि ये सोच उत्पन्न हुई क्यों, ऐसा महिला ने सोचा क्यों, और उसके पति ने और आसपास ने उसको प्रमोट क्यों किया। जी बिल्कुल, बड़ी सही बात आपने कही कि सोचा क्यों, सोच कैसे पनपी, ऐसी बात उनके दिमाग में आई क्यों ऐसे हालात बने कि उस महिला को अपने अजन्मे बच्चे को बेचने की बात उसके जहन में आखिर आई, क्यों ऐसे हालात क्यों बने। तमाम तरह के सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। वीना अरोड़ा हमारी सहयोगी हमारे साथ लगातार न्यूज रूम से हमारे साथ बने हुई हैं। वीना, आपसे भी ये सवाल करना चाहते, 3 बच्चे उनके पहले हैं और अब अजन्मे बच्चे को बेचने की वो बात कर रही हैं, तो यहाँ पर हालात कैसे हैं, आसपास का माहौल कैसा है, जो आसपास संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं भी वहां पर होंगी, क्यों मदद को आगे नहीं आए आसपास के लोग और इस तरह की सामाजिक संस्थाएं? जी सुदेश, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जैसे ही इस औरत के इश्तिहार के बारे में जब पता चला, इस औरत को कम से कम बहुत ज्यादा कॉल्स आई थी उनका बच्चा गोद लेने के लिए या बच्चा लेने के लिए, लेकिन उसके बाद इस बारे में किसी को भी कोई पता नहीं चला था। लेकिन जब मीडिया इन तक पहुंची है और ये मीडिया से रूबरू हुई हैं, तब ये जो सामाजिक संस्थाएं थी, जब प्रशासनिक अधिकारी थे, तब उनको इस बारे में पता चला है। लेकिन उसके बाद भी कोई प्रशासनिक अधिकारी थे इनके पास मदद के लिए नहीं पहुंचे। जो समाज सेवी संस्थाएं थे उनका ये कहना था कि ये जो औरत रजनी द्वारा किया जा रहा है ये एक गलत है। औरत कोई प्रोडक्शन मशीन नहीं है कि वो बच्चे को बेच दे। लेकिन जो रजनी है उसका यही कहना था कि ये अपने बच्चे का सौदा नहीं कर रही है, वो सिर्फ ये चाहती है किसी निसंतान माँ बाप को जो बच्चा दे उनको खुशी दे, और ये जो बच्चा है उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे और उनको